प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इसी प्रकार अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं एवं मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीन प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। नैयायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों ने अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण माने हैं। पुराण वेत्ता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं। जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता वही परब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र, बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसे भी अनुमान से विचार कर लें। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों में भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उस शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्धजन उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करें। विष्णु में सात्विकी शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सके। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसके बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य है। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से वे संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बारंबार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए। वही आद्या शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती और उसका पालन भी करती है। वही इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी वे अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में 2 प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुण की उपासना करते हैं। विरागियों के यहाँ निर्गुण की उपासना होती है। वह शांत स्वरूपा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्वामिनी है। विधि पूर्वक उनकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वह आद्या शक्ति पर ब्रह्म स्वरूप